प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सिखा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके जो नोट्स वगैरह है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी ले सकते हो फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th वाले क्वेश्चन से। इसमें हमसे बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू इतना होगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होगे कि सर दिया tan थीटा का वैल्यू है और प्रूव करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा वाला बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है ना tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब tan थीटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर tan का वैल्यू डाल करके ये वाला वैल्यू हमारा निकल करके आ जाएगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है। सबसे पहले देखो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमको इतना लेकर के आना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। LHS में हमारे पास जो है उसको मैं उतार लेता हूँ एक बार, a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा, उसके बाद डिवाइड बाई में हमारे पास a साइन थीटा, और फिर माइनस में फिर से माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए, हाँ प्लस में, सॉरी माइनस मैंने गलती से लिखा होगा, प्लस b कॉस थीटा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। तो हमको यहाँ पर साइन के नीचे कॉस लाना है, तो इसके नीचे कॉस लाना है, इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा जो पार्ट है ऊपर नीचे हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। हम लोग क्या करें, कॉस थीटा से सबको डिवाइड दे रहे हैं, तो सेम टू सेम का ऊपर और नीचे डिवाइड करने से आंसर में वो भी चेंज नहीं आता। हम लोग ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। तो जब यहाँ पर डिवाइड देंगे तो ध्यान रखना इससे और इससे दोनों से डिवाइड होगा ना, क्योंकि दोनों हमारे पास अलग अलग टर्म है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 माइनस में 5 डिवाइड बाई अगर 2 लिखा हुआ रहता या फिर 3 लिखा हुआ रहता, तो इसका मतलब क्या होता, ये जो 3 है ये 2 के लिए भी है और ये 5 के लिए भी है, यही ना होता है। तब तो जाकर के 3 को एक बार लिखते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखो इस तरीके से होगा, a साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस में b कॉस थीटा और डिवाइड बाई में भी कॉस थीटा होगा। उसी तरीके से नीचे में भी हमारे पास सेम टू सेम चीज़ होंगे, a साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस में b कॉस थीटा और डिवाइड बाई में हमारे पास साइन कॉस थीटा हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर तो इसके बदले में a साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होता है, इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे फटाक से, इक्वल की साइन जरूर लगाना, यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इन दोनों के बदले में, और a भी तो है ना, तो ये बन जाएगा a tan थीटा। ओके, यहाँ पर से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बस b बचेगा, तो माइनस में b उतार देंगे। नीचे में भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बदले में tan लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास a tan थीटा, और यहाँ पर प्लस में भी हमारे पास ये कॉस से कॉस कट होकर के ये b बचेगा। ओके, और इसको आप लोग बता भी दोगे साइड में कि हमारा tan थीटा कहाँ से आया। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के, इसलिए हमारे पास tan थीटा यहाँ पर हमने लिखा है। अब बस आप लोग tan थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था वो पुट कर दो, तो ये a को a रहने दो, ब्रैकेट में हम लोग tan थीटा का जो वैल्यू है a डिवाइड बाई b वो उतार लेंगे, माइनस में जो b है उसको एज इट इज उतार लो, नीचे में हमारे पास उसी टाइप से करेंगे, a को उतार लेंगे, tan थीटा का वैल्यू हमको a डिवाइड बाई b दिया हुआ है और प्लस में हमारे पास b है, और a डिवाइड बाई b हमने कहाँ से लिया, तो क्वेश्चन से ही लिया है, तो आप लिख भी सकते हो साइड में चाहो तो कि tan थीटा का वैल्यू हमको a बाई में b दिया हुआ है, ये गिवन है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे उतार लिया। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b माइनस b, नीचे में हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b और प्लस में b, ठीक है ना, a का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला b उतर जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में a का स्क्वायर है, b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई में b तो रहेगा ही ये वाला। उसी तरीके से नीचे में भी सेम टू सेम होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये a का स्क्वायर है, ऊपर में प्लस में हो जाएगा b का b से मल्टीप्लाई होकर के b का स्क्वायर, और नीचे में यहाँ भी b उतर जाएगा ये वाला। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में b है, यहाँ भी b है, डिनोमिनेटर को आपस में कर दो कैंसिल डायरेक्टली। तो हमारे पास बचा क्या भैया, हमारे पास बचा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। बस खेल खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट कैसे कट कर दिए, तो देखो इसको कट करने का तरीका ये रहता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी, फिर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल से ये b ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी लास्ट में तो कैंसिल होगा ही ना। तो उतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग बस यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और क्लास 10 में पहुंच गया वो सब क्लास 6-7 के बच्चे करते हैं, तो डायरेक्ट b से b को कैंसिल करो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, जो कि हमको लाना था, राइट हैंड साइड में था, तो बस हमारा ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना था। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे क्वेश्चन के आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं।
तो देखो अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, हमको सॉल्व करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू। तो भैया अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला जो सबसे सिंपल तरीका वो यही है कि आप लोग क्या करो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा बना हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल तरीके से अगर अपन समझे तो मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है पंडित बद्री प्रसाद वाला, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बम बम भोले, है ना, नहीं सॉरी हर हर भोले यार, हर हर भोले। तो यहाँ पर हमारे पास p बाई एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो p बाई एच दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है p परपेंडिकुलर ये 12 है और h यानी कि हाइपोटेन्यूज वो हमको नीचे में 13 दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते क्या है कि जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास p बाई में h होता है और p बाई एच यानी कि हमारे पास 12/13 हमको दिया ही हुआ है, तो p का वैल्यू 12 ले लो, h का वैल्यू 13 ले लो। हम लोग यहाँ से ये वाला निकालेंगे बेस। बेस हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि कॉस थीटा जो होता है बेस बाई में हाइपोटेन्यूज होता है, तो जब ये निकल जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग लगाने वाले हैं पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने को बेस निकालना है तो पी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है 13 है, तो हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर। पी हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में पी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में बी का स्क्वायर हो गया। तो ये निकल गया हमारे पास यहाँ से 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो जो बी का वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गया, यानी कि ये जो हमारे पास बेस है ना ये 5 आ गया। तो जब ये 5 आ गया तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा वो क्या होता है भैया, वो बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी बाई एच यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5 बाई में 13। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया ना फटाक से। जब हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया था हमने कॉस थीटा निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या था, तो आप लोग वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास जो 1 होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतना फॉर्मूला हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो सिखाया बस उसका यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो एग्जाम में फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब अपन इसको एवेलुएट करते हैं। तो नाउ अब अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया, तो 2 साइन थीटा दिया हुआ। पहले बार क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं, माइनस में 3 कॉस थीटा, उसके बाद नीचे में हमारे पास है 4 साइन थीटा और माइनस में हमारे पास है 9 कॉस थीटा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, बस सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा के बदले में हमारे पास क्या दिया था, 12 बाई में 13 दिया हुआ था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 12 बाई में 13। फिर माइनस में 3 कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया 5 बाई में 13। नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो नीचे में हमारे पास 4 साइन थीटा है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हमारे पास 12 बाई में 13, और माइनस में 9 कॉस थीटा है तो 9 मल्टीप्लाई 5 बाई में 13। इस तरीके से हो गया। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। यहाँ पर 5 3 15 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 4 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा डिवाइड बाई में 13, माइनस में 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा डिवाइड बाई में 13। बेस हमारा सेम टू सेम है तो एक बार उतार लो। हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर में 24 माइनस में 15 और नीचे में 13। उसी तरीके से यहाँ पर 48 माइनस में 45 हो गया और एक सेकेंड 45 और नीचे में हमारे पास 13 यहाँ भी हो जाएगा। बेस हमारा सेम टू सेम, इसीलिए 13 से 13 को कैंसिल कर दो, उसका खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 24 में से हमारा 15 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, और नीचे में 48 में से हमारे पास 45 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। दोनों को कट कर देते हैं तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर है वो इक्वल टू 3 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा बस फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको बम बम बोले कभी कभी बोल देता हूँ क्योंकि आदत है बचपन से बोलने की। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन में 12 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा वाला वैल्यू निकालना है, हमको इसको सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर tan थीटा दिया हुआ है तो भैया क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इस बार नहीं गलत करना है। तो p बाई बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। tan थीटा जो होता है वो p बाई बी होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और यही अपने को दिया हुआ है 1/2। तो p यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर, ये 1 दिया हुआ है, बेस हमारा ये 2 दिया हुआ है। हम निकालेंगे यहाँ से हाइपोटेन्यूज ताकि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाए। तो फिर से हम लोग वही लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, होता है हमारे पास h का स्क्वायर, कैपिटल लिख देता हूँ, इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 1 आ गया 5। तो यहाँ से हमारे पास एच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √5, क्योंकि ये 5 तो हमारा किसी का भी स्क्वायर रूट होता नहीं, किसी का मतलब स्क्वायर होता नहीं है, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नंबर हमारा रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, जल्दी से नीचे निकालता हूँ, इधर हम लोग अपना सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग निकाल देते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 निकल गया। तो साइन थीटा होता है हमारे पास p में एच, तो p हमको 1 दिया हुआ है, h का वैल्यू हमने √5 निकाल लिया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है भैया, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। तो यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, h का वैल्यू हमने √5 निकाल लिया। बस हमारा साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया ना। अब आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। मैं यहीं पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो हमारे पास दिया हुआ है वी हैव, हमको दिया हुआ है भैया क्या, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, हमको इसी को सॉल्व करना है। तो बस जहाँ जहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाला वो पुट कर दो। कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो 2 बाई में √5 निकाला है। डिवाइड बाई में साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो 1 बाई में √5 निकाला है। प्लस में हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई में √5 और नीचे में 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो 1 प्लस में 2 बाई में √5 हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से तो हम लोग पहले देख रहे हैं √5 डिनोमिनेटर में है दोनों के, तो इनको आपस में कैंसिल कर दो ताकि काम आसान हो जाए थोड़ा सा। तो ये हमारे पास 2 बाई में 1 हो जाएगा, नीचे 1 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, चलो मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं है ना, ये हमारे पास इसमें जुड़ा हुआ है। तो 1 बाई √5 को उतार लो, नीचे थोड़ा सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास √5 आ जाएगा, है ना। 5 का √5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2 है तो उसको उतार लो और नीचे में जो √5 है वो तो उतरेगा ही। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ भी डिनोमिनेटर में √5 और यहाँ भी डिनोमिनेटर √5 आ गया, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 2 प्लस में 1 बाई में √5 प्लस 2 बचा। ये देखो ये दोनों पार्ट बच गया। अब डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास अगर इरेशनल नंबर आ जाता है, √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं वो समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसको मैं पहले एक बार उतार लेता हूँ। 2 प्लस में 1 बाई में √5 प्लस 2 है, तो रैशनलाइज करना भी मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में सिखा दिया है, चैप्टर नंबर 1 में। हो जाएगा 1 प्लस में हमारे पास डिनोमिनेटर में 5, इसको आप लोग देखो अलग से सॉल्व कर रहे हो तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देना। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2, मल्टीप्लाई में हमारे पास ऊपर में हो जाएगा √5 माइनस में 2 और नीचे में भी √5 माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि डिनोमिनेटर में मेरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 माइनस में √5 माइनस 2 ही आएगा। नीचे में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 2 प्लस में, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, √5 माइनस 2, नीचे में हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 आ गया नीचे में। तो ये बन गया हमारे पास, देखो 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। बस ऊपर में जो बचा है उसको उतार लो ब्रैकेट हटा करके, तो माइनस में 2 हो गया, ये प्लस वाला 2 और ये माइनस 2 कैंसिल कर दो तो बचेगा केवल √5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो ये हमको क्वेश्चन में 14 में दिया हुआ है कि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 है। अब सोचना मत ये कि सर अल्फा कहाँ से आ गया, थीटा के बदले अल्फा थीटा दोनों सेम चीज़ें हैं, आप लोग वहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। एग्जाम में अगर अल्फा आया है तो अल्फा लेकर के सॉल्व कर लो, थीटा आया तो थीटा लेकर के सॉल्व करो, ज़्यादातर थीटा ही दिया रहता है। अल्फा बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है कि कोई बच्चे अगर कन्फ्यूज हो जाए तो जल्दी से उनका नंबर काट दो, तो नंबर बिल्कुल नहीं कटवाना, थीटा और अल्फा सेम चीज़ मान लो। तो 1/2 अपने को साइन का वैल्यू दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि कॉस का ये जो वैल्यू होगा इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन अल्फा होता है या फिर साइन थीटा जो होता है वो हमारा p बाई में h होता है और p बाई h का वैल्यू अपने को 1/2 दिया है। हमको cos थीटा के लिए हमको निकालना पड़ेगा b बाई h, तो हमको बेस का जरूरत पड़ेगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर अगर ट्रायंगल लेते हो जल्दी से, है ना, इसको अगर थीटा मानते हो तो यानी कि अपने को ये जो है 1 दिया हुआ है और ये वाला हमारे पास सॉरी हाइपोटेन्यूज जो है ये अपने को 2 दिया हुआ है, अपने को ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही पाइथागोरस वाला जल्दी से थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा फिर से वही h² इक्वल टू p² प्लस में b²। हमको b² का वैल्यू चाहिए तो p को इधर से ट्रांसफर कर दो, तो h² माइनस में p² इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर। h जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू b²। तो b का वैल्यू जो होगा स्क्वायर इधर आकर के हमारे पास इसको रूट में ले लेगा, ये सब स्क्वायर है ना, कुछ दूसरा ही टाइप से दिख रहा है, तो स्क्वायर को इधर लोगे तो b का जो वैल्यू है वो √3 आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये रूट में आ गया, तो बेस का वैल्यू निकल गया हमारे पास
अब हम लोग जल्दी से यहीं पर कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा लिखेंगे इस बार। कॉस अल्फा जो होता है वो b/h होता है। b का वैल्यू हमको √3 मिल गया और हाइपोटेन्यूज हमको 2 दिया ही हुआ था। बस अब अपने को इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग ले लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इक्वल टू 0 लाना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप लोग, क्या दिया हुआ है, तो 3 कॉस अल्फा और फिर माइनस में 4 कॉस का क्यूब अल्फा, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसको ही सॉल्व करना है। तो ये जाएगा 3 कॉस अल्फा का वैल्यू हमने √3/2 निकाल लिया। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3/2 लिख लो, माइनस में 4 और कॉस का क्यूब है ना, तो यहाँ पर पहले तो आप लोग लिख लो √3/2 और इसका क्यूब कर दो इस तरीके से। तो ये जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 आ जाएगा, नीचे में 2 आ गया। इधर हमारे पास माइनस का 4 को फिलहाल रहने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 का क्यूब है, इसका मतलब √3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बार जो है वो बाहर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 का पेयर बना करके, और एक √3 बच जाएगा। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा और एक √3 अंदर रह जाएगा, और नीचे में हमारे पास 2 का जो क्यूब है वो 8 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 करके इसको मैं कट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये डायरेक्ट हो जाए √3 माइनस में यहाँ पर भी देखो 3√3 हो गया और यहाँ पर भी बाई में 2 हो गया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, और ये अपने को लेकर के आना था, राइट हैंड साइड में ही था। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 14 कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला बस वही वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये याद रख लो। और आपके जितने क्वेश्चन हैं लगभग जो आपके क्वेश्चन है ना इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो इसको दूसरे फॉर्मूला से भी बना सकते थे आप लोग। कौन सा फॉर्मूला से बनता पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से भी बनता। यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो जाता। और फिर यहाँ से आप लोग जब cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है रूट के अंदर 1 माइनस में sin थीटा, इस तरीके से sin स्क्वायर थीटा। फिर जहाँ जहाँ पर हमारे पास cos थीटा दिया हुआ है वहाँ पर आप लोग cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ही, तो मैं कहेगा आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने के लिए मजबूर करूँ। आप लोग इस फॉर्मूला से जब बना सकते हो, और इसका जब प्रैक्टिस आप लोग इतना सारा कर ही लिए हो, तो इसी फॉर्मूला से बना लेना एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो 15th वाला, उसे भी इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 15th वाला क्वेश्चन है जहाँ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखना यहाँ पर हमको दिया क्या है, वी है, सॉल्यूशन करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। हमारे पास है, वैसे तो मेरी आदत नहीं बार बार ये लिखने की, लेकिन आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, 3 cot थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपन cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा इक्वल टू 2/3 हो गया ना। अब आप लोग इसको cot थीटा बना सकते हो क्या? अगर आपने इसको cot थीटा बना लिया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको फिर वो फॉर्मूला जो पंडित बद्री प्रसाद वाला है ना, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये देखो, बहुत ही आसान है। हमने क्या सीखा है कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। और जो साथ ही साथ जो tan थीटा होता है ना, सॉरी जो cot थीटा होता है, cot थीटा, ये tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 में tan थीटा इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि जो tan थीटा है उसका वैल्यू उल्टा कर दोगे तो cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर tan थीटा जो है sin थीटा बटा cos थीटा है, तो जो cot थीटा होगा वो cos थीटा बटा sin थीटा होगा। tan का उल्टा हो जाता है ये, ओके। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसी फॉर्म में लेकर के आना है, cos बटा sin के फॉर्म में लाना है। अगर cos बटा sin हमने यहाँ पर ले आया तो हमारे पास क्या होगा, वो cot थीटा बन जाएगा। और cot थीटा बन जाएगा तो cot का जो वैल्यू है, यहाँ पर सॉरी cos गलती से लिखा गया है, cot है ना, तो cot का जो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उतार सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे भैया, अब वो समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पर अगर cos के नीचे sin लाना है तो इसको मतलब हमको यहाँ पे sin से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था 11 वाले में ना, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो किससे डिवाइड दे रहे हैं, तो बाई साइन थीटा। हम लोग साइन थीटा से डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा वो देखना। सबसे पहले तो हमारे पास है ना, यहाँ पर LHS करके भी लिख लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ये काम कर रहे हैं, राइट साइड में नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 साइन थीटा है ना, तो 4 साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस में 3 cos थीटा है तो 3 cos थीटा डिवाइड बाई में यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद पूरे के नीचे हमारे पास 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा होगा। हमको ऊपर नीचे सब में साइन थीटा डिवाइड करना है। फिर प्लस में 6 cos थीटा है तो 6 cos थीटा और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। तो बस अब इसी को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लो। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4/2, ठीक है। इस साइड हमारे पास क्या हुआ, अच्छा 4 माइनस से पहले अपन ऊपर वाले कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और cos थीटा जो हमारे पास है cos थीटा बटा साइन थीटा, उसके बदले हम लिख दे देंगे cot थीटा, जिसका अपने को वैल्यू दिया हुआ है।
नीचे में भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस में 6 कॉस बटा साइन है, तो ये हो जाएगा 6 कॉट थीटा। कौन कॉल कर रहा है भाई, फालतू बीच में परेशान करते रहते हैं मेरे को। चलो कॉल में बाद में बात करेंगे, पहले भी आप लोगों को मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करा देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे कि कॉस बटा साइन हमने कॉट लिख दिया, और ये चीज़ आप यहाँ पे लिख भी दोगे कि हमने यहाँ पर क्यों कॉट लिखा है, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पर से हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉट थीटा का जो भी वैल्यू दिया हुआ है पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस में 3 कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ भैया, शुरू में क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, 2/3 निकाला था, तो यहाँ पर हमारा 2/3 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। कट कर लो जल्दी से, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास 4 माइनस 2 आ गया, ये देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1 2 जा 2, यहाँ पर ये हमारे पास 2 बचा है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हुआ था, तो 2 2 जा हमारे पास 4 हो जाएगा नीचे में। तो ऊपर में हमारे पास आ गया 2 और नीचे में आ गया 6, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा हमारा 6 आ जाता है, और यही अपने को राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, तो बस आ गया राइट हैंड साइड में। तो देखा आपने, इसमें हमको वो वाला जो फॉर्मूला था डिटेल में वो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा पंडित बद्री प्रसाद वाला, और हमारा जो क्वेश्चन है एकदम सिंपली सॉल्व हो गया। तो अगर इस टाइप से सॉल्व होगा तो आप लोग दिमाग लगा कर सॉल्व करोगे, इससे टाइम बचेगा। देखो इस वाले चैप्टर को सॉल्व करने के कई सारे मेथड आपको अलग अलग टीचर बताएंगे, तो जो मेथड आपको टाइम बचाए आपको वही मेथड यूज करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोग वही वाले मेथड से इसको और जल्दी बना सकते थे तो आप उस मेथड को भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन किया इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल मैंने समझाया है। जब आप खुद से बनाओगे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से रहेंगी, है ना, ये सब ट्रिक्स जो आपके दिमाग में पहले से रहेगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो बच्चों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और जो ईजी मेथड होगा उससे सॉल्व करना सिखाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो पीछे से कनेक्टेड है। पीछे से कनेक्टेड मतलब कि लाइन से अगर आप बनाते हुए आओगे ना इस एक्सरसाइज को, तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी आपको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहता है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो 16 वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू इतना है, हमको इसके इक्वल में प्रूव करना है, और ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, जो हमने क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जो है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। बस पहले कॉट साइन और टेन वगैरह का यूज़ करे थे, इस बार हमारा सेक थीटा आ गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि सेक थीटा को अगर अपन कनेक्ट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि हमको सेक थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब दिया क्या है। अगर हम लोग इसको राइट ट्रायंगल में देखें, यहाँ पर अगर अपन थीटा बनाते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं सेक थीटा कहाँ से आता है, तो ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये होता है टेन का। फिर नीचे से करोगे तो कॉट का आएगा, और कॉस का ही उल्टा जो होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। तो अगर कॉस b/h है तो जो सेक होगा वो h/b होगा। यानी कि अपने को ये जो दिया हुआ है ना हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई हमारे पास बेस दिया हुआ है, यानी कि ये हम लोग 17 को क्या ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, और बेस को अपन ले लेंगे 8। हम लोग निकालेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर। कैसे निकाला जाएगा वो समझो, जल्दी से लगाओगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हमारे पास ये और ये है, हमको p निकालना है, तो b को इधर ले आओ, तो h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू कितना हमारे पास 17 है ना, तो यहाँ पर अपन 17 का स्क्वायर कर लेंगे। b का स्क्वायर हमारे पास कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू साइड में हो गया हमारा p का स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 आ जाएगा p का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ये जो है 15 का स्क्वायर होता है, तो आप लोग 15 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर निकलो, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो p का वैल्यू है वो हमारे पास 15 निकल करके आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये हमारा 15 है। अब हम लोग जो भी चीज़ों का हमको जरूरत पड़ रहा है हम लोग वो निकाल लेंगे। पहले तो मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो देखो अपने को प्रूव ये चीज़ करना है कि 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 जो है वो इसके इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल ले आएंगे, तो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का, यानी कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, इन सभी का जरूरत पड़ेगा। तो हम जल्दी से सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको p का वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग साइन थीटा क्या जानते हैं, ये होता है p/h। p हमारे पास 15 हमने निकाल लिया। नीचे में हमारा h जो है वो शुरू में दिया हुआ था कितना, हाइपोटेन्यूज 17 दिया था, तो 17 लिख लो। उसी तरीके से cos थीटा जो है हमारे पास वो क्या होता है भैया, तो वो b/h होता है, या फिर इसको आप लोग sec थीटा को उल्टा भी कह सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 8/17। उसके बाद फिर हम लोग tan थीटा भी निकाल लेंगे यहीं पर फट से। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, b/p होता है, सॉरी p/b होता है। तो ये हमारे पास कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 15 है, और नीचे में हमारा बेस जो है वो 8 है, तो नीचे में 8 लिख लो। तो ये हमने सारी चीज़ों का वैल्यू निकाल लिया। अब आप लोग
लोग यहीं से सॉल्व करना शुरू करो। मैं यहीं पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, तो 15 में 17 का स्क्वायर कर दो बस। और नीचे में हमारे पास उसी तरीके से 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 4 का पहले मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा से, जो कि हमारे पास 8 में 17 है, इसका स्क्वायर करके और फिर हमारे पास माइनस में जो 3 उसको एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस में 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 हो जाएगा, उसका डायरेक्ट आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दो 225 का, तो आपका आ जाएगा 900। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 900 लिख देता हूँ। नीचे में आप लोग का जो 17 का स्क्वायर आप जानते हो 289 होता है, तो नीचे 289 लिख लेंगे। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वैसे में। उसी तरीके बाकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो खुद से कैलकुलेट कर ही सकते हो, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फटाफट। 8 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास 64 हो जाएगा। 64 का जब अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास जो 4 है बाहर में, उसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर 256 लिख लो। नीचे में हमारे पास यहाँ भी 17 है, तो 17 का स्क्वायर हमारा 289 हो जाएगा, माइनस में 3 इधर है इस बार। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पर इस साइड में सॉल्व करते हैं इसके बाद, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे एरो की साइन भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 289 माइनस 3 है, यानी कि इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और फिर ऊपर में जो है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 289 के जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 867 आएगा। तो यहाँ पर 867 लिख लेता हूँ मैं, माइनस में ऊपर में 900 जो है वो उतर जाएगा और नीचे ये जो 289 है ये भी उतर जाएगा। तो नीचे में आप लोग 289 को उतार लो। उसके बाद पूरे के डिवाइड में नीचे भी वही चीज़ होगा, ये 256 से माइनस हो जाएगा 289 माइनस 3, यानी कि 289 का आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वही चीज़ आएगा जो ऊपर में 867। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 256 माइनस में 867 और नीचे यहाँ पर भी 289 रहेगा। इससे इसको आप लोग कैंसिल कर लीजिए। तो ऊपर में हमारे पास 900 में अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 33 और नीचे में हमारे पास उसी तरीके से 867 में से जब 256 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 611। और ये भी हमारे पास बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस यही आपको यहाँ तक रखना है। इसके आगे ये कट हो तो नहीं रहा होगा। 11 से हो रहा है क्या, 11 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 11 5 जा करता हूँ मैं तो मेरे पास बचेगा 6, तो ये हमारे पास 61 बना देगा, तो नहीं हो रहा। बस यही हमारे पास लास्ट आ गया। तो हमको क्या करना है, इतने ही आंसर राइट साइड में भी लेकर के आना है। तो जल्दी से राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, राइट हैंड साइड। हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर कितना लेकर के आए, राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो 3 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई में 1 माइनस में हमारे पास 3 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इनके वैल्यूज़ को पुट कर लो, हो जाएगा 3 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास 15 बाई में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बाई 8 का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे में 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में फिर वही 10 स्क्वायर थीटा है, तो 15 बाई में हमारा 8 का स्क्वायर इस तरीके से कर लेंगे। तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ क्या, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने से सॉरी मल्टीप्लाई तो क्योंकि हो नहीं रहा, माइनस की साइन है, तो डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिखते हैं। देखो 3 माइनस में 225 और नीचे में 8 का स्क्वायर हो गया 64। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास 1 माइनस में यहाँ पर देखो हमारा हो सकता है मल्टीप्लाई, 15 के स्क्वायर को 225 कर लो और 225 का जब आप लोग यहाँ पर जो 3 है उससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 675 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 675 और नीचे में हमारे पास जो 8 का स्क्वायर है वो तो 64 ही रहेगा। बस इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसका इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 64 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आएगा, माइनस में 225 और नीचे में हमारा 64 उतर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 64 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 माइनस में 675 और नीचे में हमारा 64 ये वाला उतर जाएगा। इस 64 से 64 को उड़ा दीजिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, माइनस का हमारा 33, नीचे में इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस का 611 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी हमारे पास 33 डिवाइड बाई में 611 आ गया। तो यहाँ पर अब लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा आ गया राइट हैंड साइड, यानी जितना लेफ्ट में आया था आंसर उतना ही राइट में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये प्रूव्ड होता है। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और भी इसमें कुछ नहीं है। आप लोग जब देखना कि जब यहाँ पर डायरेक्टली अगर सॉल्व हो रहा है, अगर इसको सॉल्व करके अपन इतना ले आ रहे हैं वो ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करना ज़्यादा मेरे हिसाब से ईजी रहेगा आपके लिए। तो फटाफट वैल्यूज़ को पुट कीजिए दोनों साइड और आंसर निकाल करके ले आइए। मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह पहले ही कर लिया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझा भी तो रहा हूँ ना, इसलिए आपको जो टाइम है मेरे बराबर ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी इसके नोट्स जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इस बार अपने को सिंपल ही प्रूव करना है। राइट साइड में तो हमारा छोटा सा बस नंबर है, यानी कि लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो राइट वाला आराम से आ जाएगा। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि जो tan थीटा होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो ये हमारा p बाई में b होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 20 बाई में 21 जो है वो हमारा p का वैल्यू है और नीचे से b का वैल्यू अपना मान लो। तो p का वैल्यू हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे और बेस जो हमारे पास उसको 21 मान देते हैं। हम लोग को निकालना है यहाँ से ये वाला साइड, यानी कि सॉरी एक सेकेंड ना,
हाँ पी थोड़ी सी ये होगा पी हमारा, हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया हुआ है। पी यानी कि परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। हमको एच निकालना है यहाँ से। जब एच निकल जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, उसको पुट करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं फिर से वही पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फिर से वही होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमको तो एच का ही वैल्यू चाहिए इस बार, तो बस पी का वैल्यू पुट कर दो 20 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू पुट कर दो 21 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से निकल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 400 और प्लस में हमारे पास 21 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 400 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 441 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 841, और 841 जो होता है वो 29 का स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से 29 निकल करके आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकल करके आ गया है तो हम जल्दी से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है पी बाई में एच। पी का वैल्यू हमारे पास 20 था, नीचे में एच का वैल्यू हमने भी 29 निकाल लिया। कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये होता है बी बाई में एच, है ना। ये सब मैंने याद पहले से देखो, हम लोग जब मैंने बताया था ना कि शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला का ट्रिक का, तो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बस मेरा भी टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह एकदम दिमाग में फिट हो गया, और आगे जब आप सॉल्व करते जाओगे कॉस थीटा वगैरह वाले तो वो भी एकदम आराम से फिट हो जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपके जो ये फॉर्मूलाज है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो ये भी 21 बाई में 29 हो गया। बस अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या भैया 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ये है, और नीचे में हमारे पास 1 प्लस में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो 20 बाई में 29, कॉस थीटा का वैल्यू 21 बाई में 29। नीचे में हमारे पास 1 प्लस में वही चीज़ हो जाएगा 20 बाई में 29 और प्लस में कॉस थीटा यानी कि 21 बाई में 29। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो 29 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो सबका एलसीएम 29 हो जाएगा। ये 29 को नीचे और 1 से डिवाइड देंगे तो 29 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 बन जाए 29 हो जाएगा। माइनस की साइन लगा लो, इसको इससे डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। उस तरीके से इसको डिवाइड दोगे तो फिर हमारे पास ऊपर में 21 आ जाएगा। इस तरीके से नीचे भी वही चीज़ होगा, यहाँ पर नीचे में 1 है तो इन सभी का एलसीएम जो है नीचे में हम लोग 29 लिख लेंगे। उसके बाद 29 को वही चीज़ होगा 1 से डिवाइड होगा, बस यहाँ पर हमारे पास 29 बन जाए 29 हो गया, और पहले माइनस की साइन थी इस बार प्लस की साइन हो जाएगी, और ये दोनों भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पास उतर जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों का आपस में कैंसिल कीजिए, यहीं पे बगल में बना देता हूँ मैं जल्दी से। तो हमारा जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो पहले तो 29 और 21 को अगर अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास 30 20 मिल करके हो जाएगा 50 माइनस में 20, नीचे में हमारे पास हो जाएगा सभी ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 50 और 20 70 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 50 प्लस 20 लिख देता हूँ, तो ये ऊपर में आ गया 30, नीचे में आ गया 70, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 3/7 आ जाएगा, और यही तो अपने को लाना था क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको यही दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमको दिया हुआ टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई में √7, हमको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा वाले को प्रूव करना है कि वो 4 बाई में 3 आएगा। तो अपने को यहाँ से फिर वही कॉसेक और सेक का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि टेन थीटा पी बाई बी होता है, यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले तो कि परपेंडिकुलर यानी कि भैया हमको 1 दिया हुआ है और बेस जो है ना ये वाला अपने को रूट में 7 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं भैया कि जो पी हमारा जो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोग हर बोले में क्या होता है कि हमारा जो कॉस होता है उसी का उल्टा सेक हो जाता है, और जो साइन होता है उसी का उल्टा हमारे पास कॉसेक हो जाता है। तो एच बाई बी कर देंगे और एच बाई पी कर देंगे तो इन दोनों का वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो इसके लिए हमको एच की जो जरूरत पड़ेगी ना, तो एच निकालेंगे वही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फिर से। तो यहाँ पर लिखो पाइथागोरस का थ्योरम कंटिन्यू एकदम। तो बस हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास √7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस में 8 है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा, सॉरी यार गलत लिख रहा हूँ, ये 1 प्लस में 7 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया। तो ये यहाँ से एच हमारा जो एच का वैल्यू है, एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। हमको तो इसको अब स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको तो इसको क्या बोलते हैं एच का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एच इक्वल टू हमारा रूट के अंदर 8 आ जाएगा। तो एच इक्वल टू हमारे पास देखो 8 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कैसे निकलता है, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 बन करके 2 का पेयर बन जाता है और 1 2 अंदर रह जाता है। तो एच का वैल्यू हमारा 2√2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब जल्दी से हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं बगल में ही सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो हमारे पास पहले कॉसेक का निकाल लेता हूँ मैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा एच बाई में पी होता है। तो एच हमारे पास 2√2 हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई में हमारे पास पी हो जाएगा और पी का वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 लिख लो, यानी कि हमारे पास 2√2 हो जाएगा। ओके,
और उसी तरीके से हमारे पास सेक थीटा का अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा h बाई में b हो जाएगा। तो h का वैल्यू फिर से वही हमारे पास 2√2 है और नीचे में b का वैल्यू हमारे पास ये वाला √7 है। तो यहाँ पर √7 उतार लो, ये दोनों का वैल्यू उतर गया। बस आप लोग अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड बाई में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है भैया, तो 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में सेक का वैल्यू अपने ने क्या निकाला है, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई में हमारे पास रूट में 7 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉसेक प्लस में सेक का स्क्वायर हमने कर दिया। नीचे में भी सेम काम करेंगे, बस माइनस की साइन लग जाएगी। तो ये देखो हमारा इस तरीके से हो जाएगा और माइनस में हमारे पास हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई में √7 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, तो √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 2 जो हमारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा ये वाला। उस तरीके से इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। ऊपर में तो हमारे पास 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा और नीचे में √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो जाएगा। पूरा सेम टू सेम नीचे भी हो जाएगा हमारे पास इसी तरीके से 4 × में 2, बस माइनस की साइन लग जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 4 × में हमारे पास, एक सेकेंड क्या आ रहा है भाई नोटिफिकेशन, कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई गड़बड़, छोड़े इसको बाद में ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × में यहाँ पर फिर से 2 और डिवाइड बाई में ये 7 हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं तो 4 × 2 = 8 आएगा, प्लस की साइन के साथ हमारे पास 4 × 2 यहाँ पर भी 8 हो गया, डिवाइड बाई में 7, नीचे में हमारे पास 8 माइनस में 8 बाई में 7 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 × 8 कितना हो जाएगा, 7 × 56 और प्लस में हमारे पास जो ऊपर का 8 है वो उतर जाएगा, नीचे में 7, नीचे में वही चीज़ होगा 7 × 56 माइनस में 8 हो गया और नीचे में हमारा 7 हो जाएगा। 7 से 7 को कट कर लो तो ऊपर में 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और नीचे में हमारे पास 56 में से हम लोग 8 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48। दोनों हमारे पास 16 के टेबल से कट हो रहे हैं, 16 के टेबल में 4 टाइम पे 64 आता है और 3 टाइम पे हमारा 48 आता है। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अपने को तो यही लाना था। तो इक्वल टू आप लोग राइट हैंड साइड इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये तो लाना था ना 4/3, ये तो लाना था, तो आ गया 4/3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे भी बना लेते हैं। इस वीडियो में कम से कम 19 तक के जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो 19th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको रूट करके वैल्यू दिया हुआ है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इजी भी पड़ेगा। हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3। हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था इस वाले चैप्टर का। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूलाज क्या क्या थे वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। सेक थीटा आ रहा है और कॉसेक थीटा आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। पहले इसका बता देता हूँ कि हमने सीखा था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला में इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कराया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉट उधर भेज देते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैंने आपको कराया था, एक फॉर्मूला जहाँ पर मैंने कॉट वाला तो आपको बता ही दिया था और सेक वाला भी बताया था कि जो हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा, पहले इसको मैंने आपको कराया था, इक्वल टू हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि सेक माइनस में 1 है ना, तो इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले हम लोग यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस वही काम करेंगे, आप लोग लिख लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या भैया, तो रूट के अंदर हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो है एक बार उतार लेना चाहिए से एग्जाम में जब बनाओगे तो। कॉसेक में क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड बचवा, हम क्या लिख दिए उल्टा सीधा, कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करके हम लोग जैसे मैंने आपको बताया, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर में 1 लिख दो और नीचे में इसके बदले में हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिख लो। अब 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा, हम लोग एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जो हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा वो 1 बाई tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का उल्टा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर अपन इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो इक्वल टू 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास जब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया है तो रूट के अंदर अब अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो 2 बार है, और 2 बार है तो वो रूट से बाहर निकल सकता है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉट थीटा और ये रूट से बाहर निकल गया। अब अपने को कॉट थीटा का ही वैल्यू निकालना है। देखो हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास p बाई में h होता है, और p बाई h का जो वैल्यू है वही अपने को 3 बाई में 4 दिया हुआ है। हम लोग को b का वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ से हम लोग फिर से वही पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम, और जल्दी से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, पी का वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर आ गया। तो हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 माइनस में 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 में से 9 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7 इक्वल टू हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाकर इसको रूट में ले लेगा, यानी बी इक्वल टू हमारा रूट का 7 आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान दोगे तो मैंने आपको यहाँ पर साइड में जल्दी फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद और बम बम भोले, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे यार हर हर भोले होता है, मैं हमेशा बम बम भोले कर देता हूँ, इसको पिछले वाले वीडियो में भी किया था मैंने। तो ये हमारे पास लास्ट वाला 10 का होता है ना पी बाई बी, तो बस इसका उल्टा बी बाई पी जो होगा वो हमारे पास कॉट का हो जाएगा। तो आप लोग लिख दो यहाँ पर कि कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है बी बाई में पी। तो बी हमारे पास कितना निकल करके आ गया, √7 निकल करके आ गया, तो √7 निकलो, और नीचे में पी का वैल्यू लिखना है, और पी का वैल्यू कितना है 3 है, तो बस 3 उतार लो। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √7/3 आ गया। हमको लाना कितना था, √7/3 लाना था, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करो, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़ा है उससे ईजिली कैसे बना सकते हो वो बस ध्यान लगाओ। और ध्यान रखना कि केवल एक मेथड नहीं है, हो सकता है वो टीचर इसको किसी दूसरे मेथड से बताएं, तो ये मत सोचना कि उनका मेथड गलत है, और ये भी मत सोचना कि मेरा मेथड गलत है, दोनों मेथड सही है। बस आपका आंसर जो है लास्ट में सही आना चाहिए, और आप लोग जो रूल्स यूज़ करोगे वो सही यूज़ करना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बस इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखो और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में 16 से 19 तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।